मिलकर आटा गूंथने लगती हैं। आटा गुथ जाने के बाद रेखा उबले हुए आलू छीलती है और रूबी सब्जी के तड़के के लिए प्याज, लहसुन, अदरक काटते हुए। ये तीसरा और चौथा काम भी हो गया है। आटा गूंथकर और सब्जी के लिए तड़का तैयार करके दोनों देवरानी जेठानी सब्जी का तड़का लगा ही रही थीं कि तभी हॉल में बैठे उनके सास ससुर गीता और केदार जी, चाचा ससुर लखन, चाची सास सरिता, बुआ सास विमला, फूफा ससुर हरीश, दादी सास हेमलता, दादा ससुर दयाराम, परदादी सोनिया और बाकी का परिवार। अरे बहू, खाना बनाने में कितना समय और लगेगा? अपने ससुर की बात सुनकर तड़का लगाती हुई रेखा। ससुर जी, आप देख ही रहे हैं, हम दो ही तो हैं काम करने के लिए। आप में से कोई हमारी मदद कर दे तो जल्दी खाना बन जाए। अपनी छोटी बहू की बात सुनकर हॉल में बैठी हुई गीता। बहू, तुम्हें जितना टाइम लगे लगाओ, हम थोड़ी देर भूख बर्दाश्त कर लेंगे। अपनी सास की बात सुनकर दोनों गैस चूल्हे जलाकर उन पर तवा रखकर रोटियां बेल रही अपनी देवरानी रेखा से रूबी। ये बारात जितना बड़ा परिवार सिर्फ नाम का है, किसी काम का नहीं। हाँ जेठानी जी, भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन खाना बनाने में मदद नहीं करवा सकते। किचन में जब तक दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खाना बना रही थी, तब तक हवेली के आंगन में उनके पति विजय, अर्जुन और नंदन, नीलम, शोभा, रोशनी और कृति मिलकर बारात जितने बड़े परिवार के बैठने के लिए दरी बिछा रही थी। दरी बिछने के कुछ देर के बाद ही 100 लोगों के बारात जितने बड़े परिवार का लगभग आधा परिवार आकर एक एक करके बैठ जाता है। तभी पसीने से लथपथ और थकी दोनों देवरानी जेठानी हाफती हुई कढ़ाई में सब्जी लिए वहां आती हैं। उन्हें देखकर उनके दादा ससुर, अरे बहू, जल्दी करो, आज तो बहुत देर हो गई है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। बस दादाजी, थोड़ी ही देर में हम खाना परोस देते हैं। इतना बोलकर दोनों देवरानी जेठानी किचन में जाकर रोटियां, दाल और चावल के बर्तन आंगन में ले आती हैं और फिर आंगन में बैठे सभी लोगों को पत्तल पर परोसने लगती हैं। तभी पत्तल परोसती हुई रेखा, जेठानी जी, अब कमर जवाब दे रही है, लगता है बैठ जाऊंगी तो उठूंगी ही नहीं। बस थोड़ी देर और देवरानी जी, बस अब 6वां और 7वां काम ही बचा है, फिर आराम ही आराम है। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे की हौसला अफजाई करती हुई आंगन में बैठे सभी लोगों को पत्तल परोसने के बाद खाना परोसती हैं। तभी हॉल में बैठे परिवार के बाकी सदस्यों में शामिल उनकी बुआ सास, बहुओं, आज सिर्फ आंगन वालों को ही खाना मिलेगा क्या? हम हॉल वालों को नहीं। आंगन में बैठे सभी लोगों को खाना परोसने के बाद भी दोनों देवरानी जेठानी को थोड़ी देर की भी राहत की सांस नसीब नहीं होती। अपनी बुआ सास की आवाज सुनकर वो दोनों सब्जी की कढ़ाई उठाकर आंगन से हॉल की तरफ जाने लगती हैं। जेठानी जी, आंगन में भी हम, हवेली के अंदर भी हम, इस घर में हमारे अलावा किसी के हाथ चलते ही नहीं। शायद हाथ चलते, बस चलाना कोई नहीं जानता। बोलती हुई दोनों देवरानी जेठानी हॉल में पहुंच जाती हैं, जहां परिवार के कुछ सदस्यों के साथ बैठी उनकी बुआ सास और ससुर उन्हीं